फाइन। अब हम अपने दूसरी थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि सम ऑफ टू एंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल, देन इट वुड बी एन एक्यूट ट्रायंगल। अब हमारी जो सेकंड थ्योरम है वो क्या कहती है कि सम ऑफ टू एंगल इज लेस देन द थर्ड एंगल। सम ऑफ टू एंगल ऑफ a triangle is less than the third angle, then it would be an obtuse triangle। पहले आपको क्या पता होना चाहिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता क्या है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल से पहले आपको यह समझ में लेना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो हम कहते हैं बेटा ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है एंड 180 डिग्री से कम होती है। ठीक है ना, मतलब ऑल दोज एंगल विच वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जिन एंगल्स को हम देखते हैं वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक ऐसा एंगल है जो कि ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया, इसमें ट्रायंगल बनाया बेटा पी क्यू आर। पी की वैल्यू हमने एक्स एज्यूम की, क्यू हो गया आपका वाई और आर हो गया आपका जेड। क्लियर है। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टू एंगल्स, तो हमने लिखा इसमें एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज लेस देन एंगल जेड। क्लियर है, जैसा कि थ्योरम है। अब हमने क्या किया, जैसे पिछले वाले थ्योरम को जो हम प्रूफ कर रहे थे तो उसमें हमने क्या किया, तो बोथ साइड जेड ऐड किया, तो सेम यहां पर भी करेंगे। क्या करेंगे, एडिंग एंगल जेड बोथ साइड। ठीक, ये क्या बन जाएगा बेटा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज ग्रेटर देन इज स्मॉलर देन ट्वाइस ऑफ एंगल जेड। ठीक, अब ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड क्या लिखेंगे बेटा, 180 डिग्री इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एंगल जेड। अब यहां पर 2 है, ये 2 इसको क्या कर देगा, डिवीजन कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री इज लेस देन एंगल जेड। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या हुआ, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 90। z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 है। ऑब्ट्यूज के लिए क्या बताया था हमने, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 एंड 180 डिग्री से कम है। ठीक है ना। अब एक ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो अगर ग्रेटर देन 90 है इसका मतलब ये कितना होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली क्या होगा, जैसे हमने यहां पर दिखाया वैसे हम यहां पर क्या दिखा देंगे कि 90 डिग्री इज लेस देन एंगल एक्स, 90 डिग्री इज लेस देन एंगल वाई। मींस एक्स वाई और जेड इंडिविजुअल की अगर हम देखें वैल्यू तो वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। किसी एक ट्राइंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, किसी एक ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। आपको पता है ना ये बात, किसी एक ट्राइंगल में कितने राइट एंगल हो सकते हैं, तो हम ये कहते हैं किसी एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर 2 राइट एंगल हो गए तो 2 राइट का सम कितना हो जाएगा 180। तीसरे एंगल का एग्जिस्टेंस होगा, नहीं होगा, तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, नहीं होगा। इन द सेम वे ऑब्ट्यूज, अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो गए तो तीसरा एंगल एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। और जब तीसरा एंगल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। तो इससे पता क्या चलता है कि एंगल एक्स वाई एंड जेड किसी एक के भी रेफरेंस में अगर हम बात करें, किसी एक के भी रेफरेंस में अगर हम बात करें तो हमें यह पता चलता है कि दैट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री,
hence we can say the triangle is an obtuse triangle. क्लियर है ना? तो ये थ्योरम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक, इस थ्योरम पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, आप उस पे करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको ये थ्योरम कितनी समझ में आई. फाइन, ओके.